तो हनुमान जी की भक्ति, शक्ति और बुद्धि हमारे जीवन में नया साहस भर देती है। कहते जिसका मन अशांत हो, जिसे डर, चिंता या रोग सताए, जिसके घर में रुकावटें हो, सुंदरकांड का पाठ उसके जीवन को सुंदर कर देता है, उसके जीवन को सुंदर कर देता है। इसलिए इसे सुंदरकांड कहा गया, क्योंकि इसमें हनुमान जी के सुंदर कर्म, सुंदर विचार और सुंदर विजय का वर्णन है। और जो इस पाठ को पढ़ता है उसका मन भी सुंदर, उसका तन भी सुंदर, सब तरह से हम सुंदर हो जाते हैं। तो आइए भाव से इस पाठ को हम शुरू करें। उससे पहले 2 मिनट हरि नाम। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरज संभारी, दीन दयाल बिरज संभारी, दीन दयाल बिरज संभारी, दीन दयाल बिरज संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। राम सिया राम बोलो, राम सिया राम, राम सिया राम बोलो, राम सिया राम, मधुर मधुर नाम सीता राम, सीता 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 राम, पावन पावन नाम श्याम राधे, पावन पावन नाम श्याम राधे, सीता राम, सीता राम, सीता राम, सीता राम, राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे। देखिए, सुंदरकांड की प्रथा है कि किष्किंधा कांड के 29वें दोहे से हमारा ये सुंदरकांड शुरू होता है।
कि जब जामवन जी कहते हैं कि जी मैं तो बहुत बूढ़ा हो चुका हूं, हम सबको कथा स्मरण है, लेकिन जितनी बार भी हम इस कथा को पढ़ते हैं उतनी ही नवीन लगती है। जामवन जी कहते हैं कि मैं बूढ़ा हो चुका हूं, मेरे से समुद्र अब पार नहीं होता। राजा बलि के समय जब 3 पग धरती ठाकुर जी को दी, उस समय मैंने 7 परिक्रमा लगा ली थी ठाकुर जी की, लेकिन अब मैं बूढ़ा हो चुका हूं। अंगद जी बोले कि मैं समुद्र लांग तो कर सकता हूं, बट आने में मेरा संदेह है, आने का मुझे थोड़ा सा संदेह है। तो जामवन जी कहते बलि बांधत प्रभु बाड़ा, सोतन बरनी न जाई, उठे घरी महदीने, 7 प्रदक्षिण। एक समय था जब मैं 7 परिक्रमा लगा लेता था, लेकिन अब मैं नहीं लगा सकता। अंगद जी कहते अंगद कहूं जाऊं मैं पारा, रामवंत कह तुम सब लायक, नायक रही रीछ मत सुनो हनुमाना, जामवन जी कहते हनुमान जी आप इतने चुप क्यों हो, आप क्यों नहीं बोल रहे हो? आप में तो इतना बल है कि आप खुद भी नहीं जानते, और आपका जो ये जन्म हुआ है, आपका जो अवतार हुआ है, वो राम जी के कार्य के लिए हुआ है। तो जामवन जी कहते पवन तने बल पवन समाना, पवन सुकाज कठिन जग माही, दुनिया में ऐसा कोई कार्य नहीं हनुमान जी जो आप पूरा ना कर सके। आपका काम ही राम जी के कार्य के लिए हुआ है। राम काज लगता अवतारा, परन तन तेज विराजा, जैसे हनुमान जी ने सुना, अच्छा तो हनुमान जी में ऐसा बल आ गया, सिंहनाद, सिंह की तरह उन्होंने दहाड़ लगाई और सिंहनाद करी बारी बारा, महिम सहाय राम नहीं मारी। हनुमान जी इतने बलशाली हो गए और कहा इस रावण को तो मैं अभी जाके मार दूंगा, और मारूंगा क्या, उस पूरे त्रिकूट पर्वत को यहाँ उठा लाऊंगा। और जामवन जी आप मुझे सही शिक्षा दें कि मैं क्या करूं। जामवंत मैं पूछूं तो ही मुझे उचित शिक्षा दें। जामवन जी कहते नहीं, आप रावण को नहीं मारेंगे, आप कुछ ऐसा नहीं करेंगे, अपने पूर्ण स्वरूप में आ जाइए। तो जामवन जी कहते आप बस सीता जी की सुध देंगे और इतना करो बात तुम कपि सेन संग सखा चरण राम
रघुनाथ जसु सुनहि जे नर नारी कर सकल मनोरथ सिद्ध करे सियार। नीलोत्पल तन श्याम काम कोटि शोभाधिक सूर्य दासु राम जासु राम भगवत सियावर राम अब यहाँ से फिर हनुमान जी आगे बढ़ते हैं। जामवंत जी के बाद उनकी जो सीख उनको मिली, यहाँ से सुंदरकांड का प्रारंभ होता है। आइए स्टार्ट करते हैं। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदरकांड श्लोक। शांतम शाश्वतम में मनघम निर्वाण शांति प्रदान ब्रह्मा शंभो फुनीन्द्र सेव्यामनीशम वेदांत वेदम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरि वंदेहं करुणाकरं रघुवरं गोपाल चूड़ामणि नान्यास्मृ रघुपते हृदयम् अस्मदीये सत्यं वदामि च भवान् खिलात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गव निर्वृमे कामादि दोष रहित गुरु मानसम जय। इसमें तुलसीदास जी ने भगवान से प्रार्थना करी है, उनकी स्तुति करी है और काम आदि दोषों को रहित करने के लिए प्रार्थना करी है। अगला दोहा हमारा भगवान हनुमान जी की स्तुति में है। अतुलित बलधामम श्राम देहम तनुजवंत शानुम ज्ञानी नाम अगरगण्यम सकल गुण निधानम बांद्रानाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम पारिजातम नमामि। जामवंत के वचन सुहाए अब लगी मोहि परख तुम भाई अब लगी आओ सीते देखी यह कही नाई समिन कहूँ सिंधु तीर एक भूगर सुंदर बार बार रघुवीर संभारी गिर चरण देई हनुमंता मूर्ति रघुपति कर जल निधि तुम पति दूत जी मंगल भवन अमंगल हनुमान दई पर साकर खून कीन प्रणाम राम काज कीने यहाँ पर हनुमान जी जब चले तो समुद्र देवता ने कहा कि उन्होंने देखा कि हनुमान जी भगवान काज के लिए जा रहे हैं। उन्होंने अपने पर्वत मैनाथ को कहा कि हे मैनाथ पर्वत आप जरा ऊपर आते हैं, हनुमान जी के लिए विश्राम का स्थान बनिए। तो हनुमान जी ने कहा कि मोही कहा विश्राम। देखिए यहाँ हमें एक सीख मिलती है कि जो काम हमें हाथ में मिला जब तक वह पूरा ना हो जाए उसके लिए उसके बीच में रुक के विश्राम करना
वो फिर काम में विलम्ब करता है। तो हनुमान जी ने कहा कि राम काज कीने बिनु मोहि कहा विश्राम। तो देखिए ये एक बड़ी हमारे अंदर जो है सीख है हमारे सुंदरकांड के अंदर, जो भी काम हमें हाथ में मिले पहले उसे करें, उसके बाद हम बाकी काम करें। तो यही हनुमान जी ने करा। आइए आगे चलते हैं। जात पवन सुत देवन देखा, सुरसा नाम अहिन कई माता, आज सुरन मोहि दीन आहारा। हनुमान जी आगे बढ़े, देवताओं ने परीक्षा ली और सुरसा नाम की देव कन्या उनके सामने आई, देव माता उनके सामने आई और कहा तू मेरे मुंह के अंदर जाए बिना समुद्र पार नहीं कर सकता। हनुमान जी कहते माता मैं राम जी के कार्य के लिए जा रहा हूँ, सीता जी की सुन ले आऊं, उनका संदेशा वापस राम जी को दे दूं, तब आपके मुंह में मैं खुद ही आहार बन के आ जाऊंगा। माँ अभी मुझे जाने दो। तो हनुमान जी कहते, सुरसा कहती आज सुरन मोहि दीन आहारा, राम काज करि सिर में आवो, तब बदन पे घेरो माई, कवन जगन दे नहीं जाना, जोजन भरी यही बदन पसारा, जोजन मुख दे गया। कहते हनुमान जी बुद्धि के भी देवता हैं और बल के भी देवता हैं। अब हनुमान जी ने क्या चाल चली कि जैसे ही सुरसा ने 1 योजन मुंह खोला, हनुमान जी ने 2 योजन अपना स्वरूप बढ़ा लिया, डबल कर दिया। जैसे 4 योजन खोला, हनुमान जी ने 8 योजन अपना स्वरूप बढ़ा लिया। 8 का 16, 16 का 32, और जैसे ही 100 योजन की बारी आई यानी 1200 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर में तो हनुमान जी चपके लंका पहुंच जाएंगे। तो उन्होंने एकदम लघु रूप करके सुरसा के मुंह में जाके वापस आ गए और तब तक वो सुरसा मुंह बंद ही करती रह गई। इसलिए सोरा जो जन मुख गए जस जस सुरसा पद तो बढ़ावा, जो जन ते ही आनंद की पुनि बाहिर आवा, मुनि सुरन जही लागी पठावा, राम काज सब करी हो तुम बल बोध निधान, आज दे गई हो हर